मेरे से जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। ये गांव मेरा है, मैं आपका हूँ, आप अपने हैं, मुझे अपना समझ के क्षमा करो। नमस्कार, मेरा गांव मेरी बात लोकल हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम, जिसमें हम गांव के जो भावी सरपंच हैं उनसे आगामी चुनावों को लेकर उनकी क्या रणनीति है, क्या सोचकर चुनाव मैदान में आ रहे हैं, किस तरह का विकास करवाएंगे, इसकी जानकारी लेते हैं। और इसी कड़ी में कनीना खंड का एक बड़ा गांव खेड़ी तलवाना के नाम से जाना जाता है। खेड़ी गांव है, काफी बड़ा गांव है और वहां से प्रत्याशी है सूबे सिंह जी। सूबे सिंह जी के बारे में आपको बता दें कि ये पिछली जो योजना गई है उसमें निवर्तमान सरपंच है और दोबारा से ये गांव के अंदर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। एक बात तो जाहिर है कि दोबारा से दावेदारी पेश कर रहे हैं तो उसके पीछे वजह जरूर रही होगी कि जिस तरह से उन्होंने काम किया है तो हो सकता है कि कुछ ऐसे काम रह गए हों जो इन्हें लगता है कि उसको दोबारा बन के पूरा किया जा सकता है, क्योंकि एक बार चुनने के बाद दोबारा से वोट मांगने बड़े मुश्किल काम हो जाता है। सूबे जी नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार करम मेरे भाई, सबसे पहले आपको, आपके इस चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ और सभी ग्रामवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जिस तरह से आप पिछली योजना के अंदर सरपंच रहे और दोबारा से दावेदारी पेश कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है एक बार सरपंच बनने के बाद दोबारा दावेदारी पेश करना। गांव के अंदर बहुत से विरोधी बन जाते हैं, आप दोबारा दावेदारी पेश कर रहे हैं, कारण क्या है? करम मेरे भाई, मैंने 5 साल की योजना में किसी से भी भेदभाव से कोई कार्य नहीं किया जी। गांव की पहली प्राथमिकता के आधार पर मैंने गांव के विकास कार्य कराए हैं। फौजियों का गांव है, सबसे बड़ी समस्या थी गांव में बैंक नहीं था जी। सर्व हरियाणा बैंक की स्थापना करवाई, जिससे ग्रामीणों को सही समय पर अपना लेन देन सेफ भी हो गए। कनीना जाते थे, किसी की जेब कटती थी तो ग्रामवासियों को उसका पूरा फायदा मिला है। जी। अपने फुटबॉल स्टेडियम में हरियाणा सरकार की हरियाणा स्वर्ण जयंती खेल नर्सरी जी, जिसके तहत पूरे जिले में एकमात्र फुटबॉल खेल नर्सरी खेड़ी तलवाना को दिलाई गई आपकी योजना में। हमारी योजना। जी, बहुत बढ़िया। और ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि आपने जो 5 साल तक जब गांव के अंदर सरपंची की है तो उस दौरान कौन कौन से विकास के कार्य आपने करवाए? करमवीर भाई, 5 साल की योजना में 50 से ऊपर गलियों का निर्माण कराया है। जी। साफ सफाई की पूरी व्यवस्था रखी है। हर घर में पीने के पानी की व्यवस्था कराई गई है। जी। 35 साल से हमारे बैकवर्ड भाइयों की मांग चली आ रही थी विश्व धर्मशाला की, जी, जिसका निर्माण कार्य भी हमने करवाया है। हरिजन भाइयों के लिए अंबेडकर भवन का कार्य निर्माणाधीन है। जी। फुटबॉल स्टेडियम में 15 फीट हाइट से बैठने के लिए दर्शकों के लिए पैडियाँ बनवाई हैं। एक 30 बाई 35 का बड़ा हॉल बनवाया है। लाइटों की व्यवस्था की है। ग्राउंड को ग्रासी बनाया है, जिसको आप देखोगे तो आपका भी दिल खुश हो जाएगा। ग्रामीण लेवल की अगर बात करो तो हरियाणा में आपको ग्रामीण क्या, अगर जिला मुख्यालय की भी बात करोगे तो खेड़ी जैसा स्टेडियम आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी। तो जनता 5 साल के कोविड की वजह से कुछ कार्य ऐसे हैं जो हम नहीं कर पाए। जी। तो जनता दोबारा से मौका देती है तो मैं बचे हुए जो कार्य, सबसे मेन समस्या तो ये गंदे पानी की है। बिल्कुल, ये जो समस्या है अक्सर क्योंकि ये जो है दादरी के लिए प्रमुख सड़क मार्ग भी रहेगा और आप जो है आपकी योजना गई है, हमने भी इसको लेकर काफ़ी बार कवरेज किया है कि खेड़ी के अंदर अभी भी अगर हम बात करें, केवल बरसात की बात नहीं है, अभी भी बात करें तो जैसा हम 2 दिन पहले भी इधर से गाँव से निकले थे, हमने देखा था ये चीज़ कि पानी भरा है।
तो इसका समाधान हो क्यों नहीं रहा? समाधान कर्मवीर भाई एसडीएम सुरेंद्र सिंह जी का इस गांव से एक्चुअल में इतना लगाव है कि अपने गांव से भी इतना नहीं रखते होंगे। जी। बार बार इस समस्या के लिए उस गांव में आते हैं, तो उन्होंने विधायक जी ने इसका एस्टीमेट बनवा के डीसी साहब से अप्रूवल करवा के पंचकुला भेजा हुआ है। जैसे ही इसके पैसे मंजूर होते हैं, हमारी पंचायत लैंड है इधर कनीना की तरफ, जी। इस पानी को हम उधर डाल के इसका वाटर ट्रीटमेंट करके इसको पशुओं के लिए जोड़ों में, नहरों में, किसानों को खेती के लिए प्रयोग कराएंगे। जी। काफ़ी देखा है कि आपने, जैसे आपने कहा कि 50 से अधिक गलियां, कुछ गलियां आज भी जो है हमने देखा है कि उनकी स्थिति हो सकता है आपने बनाई हो, लेकिन आज भी उनके अंदर पानी भरा हुआ है, कीचड़ की जो है। तो क्या जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं है या कोई लेवल की समस्या है? समस्या क्या है? लेवल की समस्या कर्मवीर जी इधर ही है, इस बस अड्डे पे पानी है, इस साइड में पंचायत लैंड नहीं है। अच्छा। जो अघियार की तरफ है इधर अपनी पंचायत लैंड काफी है जी। और उधर से 8 फीट की हाइट है। अच्छा, वो बनती नीचे है, का एरिया। नीचे का एरिया है। अच्छा अच्छा। तो उसका समाधान सीवर लाइन से, वाटर ट्रीटमेंट से होगा, बाकी तो असंभव है। जी। आपने बात की जैसे काफ़ी विकास कार्य आपने अपने गिनवाए हैं और दोबारा से दावेदारी कर रहे हैं, तो लक्ष्य तो ज़रूर लेके चल रहे होंगे कि गांव के अंदर अभी मुझे कुछ और भी चीज़ें करवानी है। तो क्या कुछ, जैसे आपने स्टेडियम की बात की है कि स्टेडियम में आपने काम करवाया है, लेकिन उस स्टेडियम को हमने भी देखा है और हम अपने दर्शकों को भी कभी उसकी पूरी कवरेज भी दिखाएंगे। वाकई में बड़ा शानदार स्टेडियम है और किसी इवेंट पर या वैसे आकर कभी आपको उस स्टेडियम से संबंधित खबर ज़रूर दिखाएंगे। तो स्टेडियम क्या लगता है कि अभी उस लेवल का हो गया है कि उसको, या उसमें अभी और जो है काम किए जाने चाहिए? अभी उसमें उस लेवल का बनाने के लिए उसमें और काम की जरूरत है कर्मवीर भाई। ये 20 से 25 टीम के आसपास टूर्नामेंट में हिस्सा लेती है। जनवरी में टूर्नामेंट कराएंगे, आपको बुलाएंगे। जी। तो सभी टीमों के रहने की व्यवस्था स्टेडियम में हो जाए। अभी उनकी व्यवस्था कराने में कभी स्कूल में 2 कमरे, कभी किसी धर्मशाला में 2 कमरे, ऐसे टीमों का ठहरने का रहता हाँ, है। एक जगह नहीं है। एक जगह नहीं है। जी। तो गांव दोबारा से मौका देता है, तो स्टेडियम में जो भी कमियां हैं उनको पूरा करके हम नेशनल का, इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनाने का प्रयास करेंगे। जी। जिस प्रकार से आपने स्टेडियम की बात, और कौन सी ऐसी मूलभूत हैं, जैसे आपने बात की है कि जो पानी की जो समस्या है जल निकासी वाली, उस पर काम करेंगे, और क्या कोई ऐसी जो बड़ी समस्याएं हैं गांव की? क्योंकि आप सरपंच हैं, 5 साल आपने काम किया है, तो ग्राउंड लेवल पर काम करने के बाद आपको वास्तविकता से तो आप पूर्ण रूप से उस चीज़ से जानते होंगे कहाँ काम की और आवश्यकता है आपको। कर्मवीर भाई, एक अपना खेड़ी से बागोत कच्चा रास्ता है जी। जो गांव के मुख्य मार्ग से पातेड़ा को जोड़ता है। जी। गांव का लगभग आवागमन उस रास्ते, सबके खेत इसी रास्ते पे पड़ते हैं। तो मेरा तो यही प्रयास रहेगा कि सबसे पहले उस रास्ते को भी बनवाया जाए। जी। रही बात और समस्याओं की, तो सफाई व्यवस्था पे हमने ध्यान दिया है, लेकिन मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूँ। बिल्कुल, ये बात हमने भी नोट की है कि कुछ जगह अभी कमियां हैं। तो वो जो कमियां रही हैं उन कमियों को दूर करके स्थायी समाधान सफाई व्यवस्था का कराया जाए। जी। आपने जैसे जो गांव की गलियों की बात की है, तो क्या सीवरेज व्यवस्था का भी कोई आपका प्रपोजल है कि अगर जो है सीवरेज गांव के अंदर, क्योंकि काफ़ी बड़ा गांव है और जिस प्रकार से आपने बात की है कि उधर जो बस स्टैंड साइड को है जहां अक्सर पानी भरा रहता है, वहां जो है जल निकासी की समस्या है, तो सीवरेज व्यवस्था का कोई आपका विचार है इस प्रकार का? सीवरेज व्यवस्था तो बहुत जरूरी है इस गांव के लिए कर्मवीर भाई। इस गांव की बसासत आप देखोगे तो 50 घर एक ऊंचाई पे है, 30 घर निचाई पे है। जी। पूरे गांव में इस प्रकार से 3-4 चढ़ाइयाँ बनी हुई हैं। तो सीवर लाइन के बगैर तो इसका समाधान होगा ही नहीं। जी। ग्रामवासी मेरे को दोबारा मौका देते हैं तो सीवर लाइन का काम अवश्य कराया जाएगा, ये मेरा ग्रामवासियों को विश्वास है।
एक बार लगते हाथ अपना जो चुनाव चिन्ह है वो भी अपने दर्शकों को बता दीजिए। सभी दर्शकों को मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आने वाली 2 नवंबर को हैंडपंप के निशान पर ईवीएम के 4 नंबर के हैंडपंप के निशान का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि गांव का विकास सुचारू रूप से चालू रह सके। एक चीज़ हमने देखी है, जिस प्रकार से खेड़ी काफ़ी बड़ा गांव है और सैन्य बहुल गांव है, वीरभूमि कहा जाता है। इसके साथ साथ जो है तो यहाँ जो गांव का भौगोलिक तो चीज़ें आपने ऊंचाई नीचाई काफ़ी बातें की हैं। उसके अलावा गांव के अगर हम जो यहाँ के लोगों की बात करें तो कौन कौन सी ऐसी जो है मुख्य रूप से कौन किन जातियों के लोग हैं और जो सद्भावना का जो माहौल है वो किस प्रकार का है? इस गांव में करमवीर भाई 450 वोटर है हमारे ग्राम पंचायत में जी, जिनमें से 50% राजपूत, जो 50% बच गया उसमें मुसलमान भाई भी हैं, प्रजापत भाई भी हैं, अपने बढ़ई भी हैं, अपने सोनी जी भी हैं, स्वामी जी भी हैं। तो भाईचारे की अगर ये बात देखोगे तो हमारा कब्रिस्तान और जी। शमशान घाट दोनों एक दीवार टच है। इससे बड़े भाईचारे कोई मिसाल नहीं हो सकती। सरपंच साहब, अंत में जो है दर्शकों से एक अपील आप अपने लिए आने वाले चुनाव को लेकर। मैं सभी ग्रामवासियों को, दर्शकों को यही कहना चाहता हूँ कि सभी अपने मत का प्रयोग करें। मेरे से जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। ये गांव मेरा है, मैं आपका हूँ, आप अपने हैं, मुझे अपना समझ के क्षमा करेंगे। तो सुबे जी, आपने जो समय निकाला और जो आपकी योजनाएं पहले आपने जो कार्य किया और जो आगामी जो सोच है उसको लेकर आपने जो अपनी बातें रखी और जो समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करमवीर। तो देखिए, आज हमने जो है मेरा गांव मेरी बात, जिसमें हमने आज खेड़ी तलवाना जो गांव है उसमें खेड़ी गांव बड़ा गांव है, राजपूत बाहुल्य गांव है और वीरभूमि खेड़ी के नाम से जाना जाता है। वहां से निवर्तमान सरपंच हैं सुबे जी, उनसे बात की और आगामी चुनावों की तैयारी कर रहे हैं। बहरहाल हमारा उद्देश्य है जो भावी सरपंच है उनके विकास के मॉडल को, या जो पीछे रह चुके हैं उन्होंने किस तरह काम किया उसको आगे लेके आने का है। और उसी कड़ी में हमने जो है इनका जो सोच है, इनका जो आने वाले चुनाव को लेकर जो इनकी प्लान है, जिस तरह के ये विकास करना चाहते हैं, वो आज हमने आप तक पहुंचाई है। इसी प्रकार के अन्य तमाम जो है चुनाव से संबंधित कवरेज देखने के लिए आप हमारे चैनल लोकल हरियाणा न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही फेसबुक पर हमारे पेज लोकल हरियाणा न्यूज़ को लाइक करें, फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लोकल हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।